कुछ क्वेश्चंस कराए थे तो वो देख लीजिए, ठीक है। और डायमेंशन निकालना है आपको इन फॉर्मूलों का। ये भैया जैसे आपका हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए टर्म क्या है, इससे आपको मतलब नहीं होनी चाहिए, अभी केवल फॉर्मूले से मतलब होना चाहिए आपको, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू में एम आर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट निकालनी है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। एम क्या है, मास, और आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। फिर टॉर्क, इसका निकालना है टॉर्क। टॉर्क होता है आपका, टॉर्क को ऐसे लिखते हैं, ये होता है आर एफ, आर मतलब रेडियस और ये साइन थीटा। आर क्या है भैया, डिस्टेंस है, और एफ क्या है, फोर्स है। आपको टॉर्क का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है भैया, फोर्स अपॉन में एरिया। एफ क्या है, फोर्स है, और ए क्या है भैया, एरिया। आपको इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन निकालना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मैंने आज मॉर्निंग में कराया था, उसके बाद फिर सेकंड एप्लीकेशन पे दोबारा से आ गया था। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, देखिए आई इक्वल्स बेटा एम क्या है, मास होता है, और मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। आर क्या है, रेडियस, रेडियस की एसआई यूनिट की मीटर। क्या होती है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्या होगी भैया, इसकी एसआई यूनिट होगी। किसकी एसआई यूनिट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, तो केजी क्या होता है, मास, और मीटर क्या होता है, लेंथ, तो एम एल स्क्वायर। ये हो गई इसकी एसआई यूनिट, ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो समझा ना, तो नहीं समझा, समझ गया ना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट, नीचे वाले की एसआई यूनिट निकालेंगे, डायमेंशन टॉर्क का, इसे टॉर्क कहते हैं। अभी टर्म के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी कि क्या होता है, कैसे होता है, अभी इसकी आवश्यकता भी नहीं है आपको, ठीक है। रेडियस है, रेडियस को रेडियस ही रहने दीजिए। फोर्स को क्या लिख दीजिए, मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्या लिख दीजिए, रेडियस की एसआई यूनिट क्या होती है भैया, मीटर। क्या होती है, मास की क्या होती है, किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दी बेटा, कॉपी मत कीजिए, कॉपी करने में घर पे कर लेना कॉपी, एक दिन की छुट्टी रहती है, घर पे कर लेना कॉपी, समझने में ध्यान होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं केवल आपको यहाँ पे लिखवाने के बाद, या तो आप ऐसे करोगे मेरे साथ, मेरे पैरेलल काम करोगे, मेरे पैरेलल काम करोगे तो समझ नहीं आएगा, मेरे बाद काम करोगे तो इतना काम हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए काम कीजिए, केवल अभी यहाँ पे पेन को अपने रोक दीजिए, जब मैं जो काम क्वेश्चन दूं वो कीजिए, और बाकी जो भी आगे काम होगा वो घर पे भेज दिया करूंगा, आप नोट कर लिएगा। यही ठीक है, गलत कह रहा हूँ भाई मैं, हाँ चलो। तो ये क्या होगा भैया, किलोग्राम एक बार है, लिख दीजिए एक बार। मास कितनी बार है बेटा, दो बार, तो लिख दीजिए एम स्क्वायर। क्या लिख दीजिए, सेकंड की पावर क्या है, -2। ये हो गया टॉर्क की एसआई यूनिट। क्या होगी ये, डायमेंशन क्या होगा टॉर्क का, तो देखिए बेटा केजी क्या होता है, मास होता है, मीटर क्या होता है, लेंथ होता है, सेकंड क्या होता है, टाइम होता है, पावर जो है वही लिख दीजिए। हो गया बेटा, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, इसका अगला करते हैं। प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये तो पता ही होगा बेटा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। एरिया ऐसे लिख दीजिए। अब बेटा मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। क्या होती है, एरिया की क्या होती है, सॉरी एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। क्या होती है, जब भी एरिया निकालती है किसी चीज का तो पीछे क्या लगाती है, मीटर स्क्वायर। क्या लगाती है, लेंथ निकालती है तो क्या लगाती है, मीटर। एरिया निकालती है तो क्या लगाती है, मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम निकालती है तो क्या लगाती है, मीटर क्यूब। याद है, अब एक मीटर से एक मीटर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, केजी। ये मीटर ऊपर गया तो मीटर की पावर एस की पावर -2। ये होगी इसकी एसआई यूनिट, किसकी, प्रेशर की, ठीक है। पास्कल भी होती है, सुनी होगी आपने पास्कल, लेकिन उसका इस्तेमाल यहां पर नहीं करना, हमें वैज्ञानिक के नाम की यूनिट का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। डायमेंशन बता बेटा दिव्यांश, केजी बोले तो मास, मीटर बोले तो लेंथ, सेकंड बोले तो समझा, हाँ -2 है ना, तो -2 तो लिखा हुआ है,
ऐसे लिखता हूँ -2, आदत डाल ले, ठीक है। तो ये हो गया भैया। अब जो सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे उस पे आ रहा हूं मैं, ठीक है भैया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार थे। क्वेश्चन क्या रहा भैया, ठीक है, क्या रहा भैया, इफ प्रेशर डिपेंड्स अपॉन दी वेलोसिटी, किस पे डिपेंड कर रहा है भैया, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन दी डेंसिटी, किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन दी, तू बोल दे यार, बोल, कोई बोल दे, कुछ भी बोल दे, रेडियस लेंगे, रेडियस लेंगे। चलो, प्रेशर इन 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इन 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। आपको इसकी एसआई यूनिट, सॉरी, इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ये अपना क्या है भैया, फर्स्ट स्टेप है। ये क्या है भैया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है भैया, सबको कंबाइन कर दीजिए, क्या होगा, वी रो आर। फिर उसके बाद इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, क्या लगाना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लगा दीजिए, v की पावर a, रो की पावर b, r की पावर k। गलत तो नहीं किया मैंने, चलो भैया। अभी हमें प्रेशर का डायमेंशन निकाला, मैं सारी चीजों का डायमेंशन दोबारा निकाल दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है ना समझ में आप। सी स्टेप यही करना तेरे को, क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि ये प्रेशर इन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, जिन पे भी डिपेंड कर रहा है उसको डायरेक्टली इसके साथ लिख देगा, फिर उसको तीनों को एक साथ कंबाइन कर देगा। उसके बाद इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल करता है, इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और ये डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। क्या लगा दिया, v की पावर। अब तूने कई फॉर्मूले ऐसे भी देखे होंगे जहां पर फॉर्मूले की पावर भी होती है, जैसे कल मैंने बताया था हीट का फॉर्मूला होता है, हीट के फॉर्मूले में क्या होता है, I²RT, आई की पावर 2 है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जहां पर पावर होती है आपकी, एक के अलावा ही पावर होती है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि इस वाले फॉर्मूले में जो v की पावर होगी वो a होगी, रो की पावर क्या होगी, b होगी, और रेडियस की पावर क्या होगी, c होगी, ठीक है। चलो भैया सबके डायमेंशन से लिखते हैं। क्या भैया, प्रेशर, पीछे प्रेशर का डायमेंशन निकाल। प्रेशर का फॉर्मूला जिसको नहीं आता मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, इसका डायमेंशन मैंने निकाला था वो था ml की पावर -1 t की पावर -2, ये डायमेंशन निकलता। तो हमने लिख दिया ml की पावर -1 t की पावर -2 के, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। फिर क्या गया, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट बेटा लेंथ होती है और टाइम क्या होता है, टी तो होता है। तो क्या होगा, LT-1, इसका डायमेंशन आ गया, समझ गई। तो यहाँ पे लिख दिया LT-1। डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, मास का डायमेंशन m होता है, वॉल्यूम का L³ होता है, क्योंकि 3 लेंथ होती है, लंबाई भी लेंथ होती है, चौड़ाई भी लेंथ होती है और ऊंचाई भी लेंथ होती है। 3 लेंथ मतलब L³। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ml की पावर -3, तो समझा ना, ठीक है। ml की पावर -3 की पावर क्या है, b, r क्या है, रेडियस, और रेडियस को किस में नापते हैं हम, किलोग्राम में, मीटर में, l की पावर c, ये सब साथ में इसके साथ, ये साथ में इसके, ठीक है, उसके आगे लगाऊंगा, ठीक है। अब देखिए भैया, हाँ आ गया, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए ml की पावर -1 t की पावर -2, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब इस साइड में देखिए मास कितनी बार है, कितनी बार है, मास एक बार है, और उस मास की पावर क्या है, b, उस मास की पावर क्या है, मास की पावर b। लेंथ कितनी बार है, लेंथ की पावर a भी है, देखो लेंथ की पावर a, लेंथ की पावर -3b, और लेंथ की पावर c, समझ गए भैया। लेंथ की पावर a, लेंथ की पावर, ये देखो लेंथ की पावर क्या है भैया, -3b, ठीक है, और लेंथ की पावर क्या है, c, ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद आप देखो, अब बचा टाइम, टाइम की पावर क्या है भैया, -a, क्या है, बस -a की पावर। ये देखो दोनों बराबर है, जब दो चीजें आपस में बराबर होती है इनको कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो भैया m की पावर b है और m की पावर 1 है, m से m क्या हुआ, कट मर गया, b की वैल्यू क्या है बेटा, 1 आ गई, बोलो हाँ, l से l कट गया,
तो देखो एल की पावर -1, एल की पावर a -3b प्लस सी, एल से एल कट मर गया तो -1 बराबर में a -3b प्लस सी। अभी इसे रहने दीजिए, ज्यादा पंगे मत लीजिए, अभी लंबी इक्वेशन है ये, ठीक है भैया। t से t की पावर -2 है और t की पावर इधर की साइड क्या -a है, t से d कट मर गया तो a की वैल्यू क्या आ गई भैया 2, a की वैल्यू क्या आ गई। अब हमें b की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, यहाँ पर डालिए तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा -1 बराबर में a की वैल्यू क्या रखिए बेटा 2 रखिए, 3, b की वैल्यू निकालिए, b की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू 1 है, 1 रखिए और c की जगह पे कुछ नहीं है। तो ये -1 बराबर में -3 2 -3 क्या होगा -1, ठीक है भैया, c प्लस c, ये कट मर गया तो c की वैल्यू क्या आ गई भैया 0 आ गया। अब देखिए कहा है सबसे मेन इक्वेशन, ये है सबसे मेन इक्वेशन। अब यहां पर सारी वैल्यूज को रखियो, तो प्रेशर इक्वल्स में k, वेलोसिटी की पावर क्या भैया a, और a की वैल्यू क्या रखी है 2। ओ माय गॉड 5 यार। डेंसिटी की पावर क्या भैया b, और b की वैल्यू क्या रखी है 1। रेडियस की पावर क्या भैया c, और c की वैल्यू क्या रखी है 0। तो समझिए ना, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। डर मत, मैं ऐसे डरावना सा हूं लेकिन बहुत अच्छा हूं मैं। ये आ गया आपका फॉर्मूला के वी स्क्वायर रो के, हमने फॉर्मूला बना दिया एक चलता फिरता, समझ गया। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला आप करोगे, मैं थोड़ी टाइम्स लूंगा, ठीक है, आप लिखोगे इसको। कह रहा भैया सबके डायमेंशन में साथ में लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है। कह रहा भैया इफ वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन में लिख दूंगा, ठीक है, और वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वेलोसिटी इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करिए, आपको फॉर्मूला डिराइव करना है वेलोसिटी का। देखिए बेटा वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है lt की पावर -1, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है mlt की पावर l की पावर -3, और क्या भैया फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t की पावर -1, और g क्या एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन क्या होता है lt -2, ठीक है। अब आप यहां पर इसको ड्राइव कीजिए, आपके पास 3 मिनट का। देखिए भैया कंबाइन किए और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दीजिए, रो की पावर a, f की पावर b और g की पावर क्या सी। डायमेंशन lt -1, वेलोसिटी का डायमेंशन यही होता है, k का कोई डायमेंशन नहीं, ये क्या होगा m l की पावर -3 पावर a, फ्रीक्वेंसी की पावर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t की पावर -1, इसकी पावर क्या है भैया b, और एक्सेलरेशन का lt -2 पावर क्या होगी भैया c। अब देखिए हम देख रहे हैं इधर m है, l है, t है, लेकिन इधर m नहीं है, जो नहीं है तो यहां पर क्या लिख दो 0, l की पावर 1 t की पावर -1। अब देखिए भैया m की पावर a भी है, केवल m की पावर a है, l की पावर ये रही, l की पावर c भी है, तो l की पावर -3a प्लस c, और t की पावर क्या है भैया -b और -2c। कोई दिक्कत नहीं भैया, m से m कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 0, a की वैल्यू क्या आ गई, l से l कैंसिल हो गया तो -3a प्लस c बराबर में क्या आ गया 1, और t से t कैंसिल हो गया तो -b ठीक हो जाए -b -2c बराबर में क्या हो गया भैया -1। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इससे कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू क्या आ गई 0, ये इससे कैंसिल हो गया तो -3a प्लस c की वैल्यू क्या आ गई 1, और ये इससे कैंसिल हो गया तो -b -2c की वैल्यू क्या आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है, हो चुका है। अब ध्यान दीजिए भैया a की वैल्यू 0, जब a की वैल्यू 0 रहेगी तो -3 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1, यहां पर ये -b 1 बराबर में -1, तो ये -b बराबर में क्या हुआ -1 प्लस 2, ये क्या हुआ 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस। आगे भैया a b c तीनों की वैल्यू जिसकी सही आई है उसका आंसर सही है। अब देखिए भैया ये सारी वैल्यूज यहां पे रखिए, तो b क्या होगा k, रो की पावर क्या है भैया a की वैल्यू क्या रखी है 0, फ्रीक्वेंसी की पावर b है और फ्रीक्वेंसी की पावर b है, और b की वैल्यू क्या रखी है अपनी -1, ठीक है।
और जी की पावर सी है, सी की वैल्यू क्या रखी है आपकी +1, ठीक है बेटा। अब जो पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो क्या होगा v इक्वल्स टू में के, जिसकी पावर 0 होती है इसका मतलब 1 होता है, 1 लिख दीजिए इसके यहाँ पे, g की पावर 1 और f की पावर नेगेटिव इसलिए नीचे ले आया तो क्या हुआ f की पावर 1, तो आपका v इक्वल्स में के g अपॉन में f, ये फॉर्मूला आ गया। किसका किसका यही है, जिसका यही है वही सही है। दिव्यांश तेरा हुआ बेटा, कैसे किया ना बेटा, थोड़ा तेज करो, स्पीड लाओ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए बेटा, नोट्स मिल जाएंगे, वो लिंक ज्वाइन कर लियो अभी, ठीक है। कह रहा है, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा भैया, ठीक है, ठीक है, कह रहा भैया जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास पर, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है डेंसिटी पर। इस पर डिपेंड करती है, देन ड्राइव फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला इफ के इक्वल्स टू में क्या है भैया हाफ, के की वैल्यू क्या लेनी है आपको, हाफ लेनी है, के की वैल्यू जो कांस्टेंट आप यूज करो उससे यहाँ पे क्या लोगे, हाफ। चलो भैया स्टार्ट करो। देखिए क्या करना है, कंबाइन कर दिया, क्या हो गया, एक कांस्टेंट यहाँ पे लगा दो, ये दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे क्या लगाना, हाफ, क्या लगाना, हाफ। v की पावर a और m की पावर b और r की पावर क्या भी है, रो की पावर क्या भी है c, ठीक है, लिख दिया। k की जगह पे हाफ का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी है और मैंने बताया था हर एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, m l स्क्वायर t की पावर -2, हाफ नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। वेलोसिटी का क्या होगा, lt -1 की पावर क्या है भैया a, मास का m, इसकी पावर क्या है भैया b, डेंसिटी का m l की पावर -3 पावर c। कोई दिक्कत तो नहीं है, सबका डायमेंशन लिख दिया, जिसको डायमेंशन नहीं पता तो ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, m की पावर 1, l की पावर क्या है भैया 2 है, t की पावर क्या है -2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस साइड में देखिए m की पावर b भी है और m की पावर क्या है c भी, तो m की पावर b प्लस c, l की पावर क्या है a भी है, l की पावर -3c भी है, तो l की पावर a -3c, और t की पावर क्या है -a, बस t की पावर -3, ठीक है भैया। तो m से m क्या हुआ, कट मर गया, तो b प्लस c क्या आ गया 1, l से l कट मर गया, तो a -3c बराबर में क्या हुआ 2, t से t क्या हुआ कट मर गया, तो -a बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 2, a की वैल्यू 2 हो गई, तो भैया 2 यहां पे रखिए, -3c बराबर में 2, 2 से 2 कट गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0, c की वैल्यू क्या आ गई 0, c की वैल्यू 0 आ गई, तो भैया यहाँ पे 0 रखो, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब आ गया a b c, सब आ गया, ये आप पुट कर दीजिए, देन k इक्वल्स टू में काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू में हाफ, वेलोसिटी की पावर क्या है भैया a, और a की वैल्यू क्या रखी है 2, मास की पावर क्या है b की वैल्यू क्या रखी है 1, और डेंसिटी की पावर क्या है c, और c की वैल्यू क्या रखी है 0, ठीक है भैया। तो k हाफ, ये क्या होगा भैया आपका m v स्क्वायर, और जिसकी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, तो फॉर्मूला आ गया हाफ m v स्क्वायर। भाई इधर 0 हो गया ना, ये देख -3c बराबर में क्या आ गया 0, ठीक है। हाँ 3 बराबर नहीं, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकता, 0 ये हो गया। एक क्वेश्चन और करो, चलो बेटा।
अगली क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। मतलब कल की क्लास, कल 8 बजे आना आपको भैया, कल 8 बजे, ठीक है। और आप 3 बजे, 3 बजे कोई शाम को, शाम को अरे नहीं रखूंगा, सिलेबस नहीं पाएगा ना मेरा। मंडे से नया चैप्टर चालू करने का प्लान है, मंडे से नया चैप्टर चालू करूंगा मैं। सेकंड कल 8 से अगर आप 6 से 7 में आ सकते हो, 6 से 7 रख लेते हैं। 5 से 6 12वीं होती है। देखिए भैया, ओए देखिए कह रहा भैया, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है मास पर। पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, और पोटेंशियल एनर्जी होती है डिपेंड करती है हाइट पर। फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, हाइट पर, हाइट हाइट हाइट। फॉर्मूला आपको बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी का, जो पोटेंशियल एनर्जी है तो हर एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर होता है। वर्क क्या होता है? ml² डी की पावर -2। मास का डायमेंशन आप सबको पता है, कैपिटल एम होता है। और जी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, LT -2। और एच क्या? हाइट। हाइट का क्या होता है? ड्राइव करो भैया फॉर्मूला।